अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study Summer Pack 2020 of class 9 Pakistan studies. I hope that you have the Summer Pack 2020 notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now प्यारे बच्चों, समर पैक 2020 स्टार्ट करने से पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाउ प्यारे बच्चों, एज फॉलोज देखते हैं। नंबर 1, कंडीशन ऑफ लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो तालीमी मयार है, एजुकेशन है, उसका लिटरेसी रेट है वो कहाँ तक है, कितने लोग पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूफी सेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो बुज़ुर्गान दीन हैं पाकिस्तान के, उनको देखेंगे। नाउ पर नेक्स्ट पॉइंट पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं या इनमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट अभी बाकी है वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न। एक अच्छे शहरी की जो राइट्स हैं वो क्या हैं और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। वाई पीस इन द वर्ल्ड नेसेसरी। प्यारे बच्चों, दुनिया में जो सुकून है, पीस है, वो नेसेसरी क्यों है, अमन व अमान नेसेसरी क्यों है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। बेटा पाकिस्तान में जो टेक्निकल एंड वोकेशनल जो छुट्टियों की एजुकेशन है या टेक्निकल एजुकेशन है, जो कि डिफरेंट जो वोकेशन छुट्टियों वगैरह में बेटा लगाई जाती हैं और ट्रेनिंग दी जाती है, उसका क्या बेनिफिट्स हैं और वो क्यों नेसेसरी है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसिस। बेटा सेंसिस की इंपॉर्टेंस क्यों है, मरदमशुमारी क्यों की जाती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के यूजेस कौन कौन से हैं वी विल सी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, राइट इन 4 सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है, तालीमी मयार है, एजुकेशन कितना हासिल किया जाता है वो हमने देखना है। नाउ प्यारे बच्चों, द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज 60%। इस वक्त जो करंट पाकिस्तान का बेटा एजुकेशन हासिल करने का जो रेट है, जो मयार है वो 60% है। यानी 100 में से 60% लोग जो हैं वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशन हासिल करती है। विच सर्व्स इट्स फर्दर डिवीज़न इन सिटीज़, villages and tribal areas with the cities on exception case as capital like इस्लामाबाद एंड कराची। प्यारे बच्चों, ऑल ओवर तो पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट वो 60% है, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जिनमें 75% भी है, जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, इनका जो लिटरेसी रेट है ये थोड़ा हाई है। और जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, गांव देहात होते हैं, उनमें जो है वो 9% ऑलमोस्ट फीमेल जो है वो उनको अलाउ नहीं किया जाता स्कूल जाना, बिकॉज कल्चर की वजह से। द फीमेल एंड मेल लिटरेसी रेट्स आर 70%। प्यारे बच्चों, डिफरेंट जो सूबे हैं हमारे, प्रोविंसेस हैं, उनकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है एजुकेशन के लिहाज से। द प्रोविंसेस सिचुएशन इज़ ऑल्सो वर्स्ट। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान प्रोविंसेस लिटरेसी रेट। प्यारे बच्चों, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 63% है, 60%, 53% एंड 44% रिस्पेक्टिवली। द फैक्टर सच एज कल्चरल, लेक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम ये आ सकती है एजुकेशन ना हासिल करने में। कल्चरल के लोगों का जो है वो कल्चरल जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, उनका कल्चर जो है मुख्तलिफ है, ये भी एक फ़ैक्टर होता है। बाज़ जगह एजुकेशन को तरजीह दी जाती है, बाज़ जगह एजुकेशन को तरजीह बेटा नहीं दी जाती। नेक्स्ट है लेक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़। पाकिस्तान में बेटा ऐसे एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, गांव देहात के, जहां पर स्कूल्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं,
कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो वहाँ एजुकेशन हासिल करना एक प्रॉब्लम होता है और वो बहुत दूसरे शहरों में जाकर एजुकेशन हासिल किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे बच्चों, वो पॉवर्टी है। गुर्बत जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लिटरेसी रेट में, क्योंकि अक्सर जो पाकिस्तान के जो गांव देहात के लोग हैं और इसमें लेबर हैं, गरीब लोग हैं, जो एजुकेशन के जो फ़ीस वगैरह है या अखराजात है वो पूरे नहीं कर सकते, तो उसमें एक ये भी फैक्टर है एजुकेशन हासिल ना करने में। ना हो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 सूफी सेंट्स ऑफ पाकिस्तान, वेयर डू दे बिलोंग। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के किसी जो है वो 4 बुज़ुर्गों के हमने नाम बताने हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या उनके मज़ारात कहाँ हैं वो हमने बताने हैं। नौ प्यारे बच्चों, नेम्स ऑफ एनी 4 सूफी सेंट्स ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। प्यारे बच्चों, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ जो है वो मुल्तान में है। ये सूबा पंजाब का शहर मुल्तान से बिलोंग करते हैं। 9 प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है सच्चल सरमस दराजा सिंध। प्यारे बच्चों, एक मशहूर बुज़ुर्ग हैं हमारे सिंध के, सच्चल सरमस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका मज़ार भी सिंध में है। नेक्स्ट है अली हजवेरी दाता गंज बख्श लाहौर। प्यारे बच्चों, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ऑलमोस्ट हर शख्स, हर बच्चा, हर बड़ा बुज़ुर्ग, हर कोई इनको जानता है और ये इतने मशहूर हैं कि हर बच्चे को इनके बारे में पता है, बुक्स में पढ़ाया भी जाता है। लाहौर के दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ही मशहूर हैं, ये पंजाब में हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल्ला शाह गाज़ी। प्यारे बच्चों, आप में से अक्सर बच्चों ने अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी भी दी होगी और उनके लिए साले सवाब भी किया होगा और वहाँ पर जाके दुआएं भी की होंगी, क्योंकि बुज़ुर्गों की जो मज़ारात हैं वहाँ पर प्यारे बच्चों जाकर दुआएं करने से दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। ना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक एजुकेशन। प्यारे बच्चों, एजुकेशन के लिए पॉपुलेशन जो यहाँ पाकिस्तान में है, आबादी है, उसकी एजुकेशन के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं वो हमने देखने हैं। नाउ प्यारे बच्चों, द गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान हैव टेकन सम स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ बेटा स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान का जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसको अच्छा करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसका मयार अच्छा करने के लिए, उसका जो सिलेबस है, जो कंटेंट है उसके अंदर, उसको और मयारी बनाने के लिए और इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए प्यारे बच्चों कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो देखते हैं वो क्या क्या हैं। इन्होंने HEC एंड इंक्रीज़ इन स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इन्होंने HEC में अमेंडमेंट की है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट किया है और उसमें कुछ हायर एजुकेशन के लिए कुछ इन्होंने वर्किंग की है। नाउ HEC इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। प्यारे बच्चों, HEC हायर एजुकेशन कमीशन ने कुछ रिफॉर्म्स की हैं सिस्टम के अंदर, वो क्या हैं? द इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स इंक्लूड फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। प्यारे बच्चों, जो डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के होते हैं, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड फ़िज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमिकल की एजुकेशन है। प्यारे बच्चों, ये जो फैकल्टीज़ होती हैं इनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट किया इनमें और इनको इंक्रीज़ किया है प्रोग्राम्स को। उसके अलावा बेटा टेन्योर ट्रैक सिस्टम भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की है फॉर फैकल्टी। रिम्यूनरेशन, प्रोविज़न ऑफ लेबॉर्ट्रीज़। प्यारे बच्चों, प्रोविज़न जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उनको इंक्रीज़ किया है, लेबॉर्ट्रीज़ के नंबर बढ़ा दिए हैं और न्यू लेबॉर्ट्रीज़ बनाई गई हैं ताकि ईज़िली जो एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें। एक्विपमेंट, जो साजो सामान होता है प्यारे बच्चों जो एजुकेशन के लिए चाहिए, मटेरियल होता है, साइंटिफिक चीज़ें होती हैं और जो डिवाइसेस होती हैं या इक्विपमेंट होते हैं उनको बढ़ा दिया है। उनकी जो तादाद थी वो पहले से कहीं अच्छी हो गई है और अच्छी डेवलपमेंट उसमें आई है। अलाइनमेंट ऑफ एकेडमिक डिग्रीज़ विद इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। बेटा, जो डिग्रीज़ होती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, उनको जो उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया गया ताकि वो दुनिया में जहाँ भी जाएँ वो हमारी डिग्रीज़ की वैल्यूज़ हो। और उसके अलावा जो बेटा स्कॉलरशिप्स के लिए हैं उसमें इन्होंने इंक्रीज़ किया है, स्कॉलरशिप्स बढ़ाई हैं ताकि वो स्टूडेंट जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते और वो स्कॉलरशिप के ज़रिए से एजुकेशन हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों, स्कॉलरशिप क्या होती है? स्कॉलरशिप ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो फ़ीस पे नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज दिया जाता है और उनकी जो एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है, वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं
कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की है एजुकेशन में, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है यानी एजुकेशन हासिल करने का जो रेट है वो इंशाअल्लाह मज़ीद इम्प्रूव होगा। नाउ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी टू राइट्स एंड टू ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न। प्यारे बच्चों दो हमने क्या करने हैं, एक जो अच्छा शहरी होता है गुड सिटीज़न है उसके 2 राइट्स हमने बताने और 2 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ बतानी है। नाउ बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न, फर्स्ट हम वी विल सी राइट्स। बेटा राइट्स देखते हैं। नंबर 1 फ्रीडम। प्यारे बच्चों एक अच्छे शहरी जो है जो किसी कंट्री में रहता है उसका पहला राइट क्या है कि वो आज़ाद होना चाहिए, उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एजुकेशन में, रहने में, रिहाइश में और बिज़नेस में और एजुकेशन में या दीगर चीज़ों में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये उसका राइट है। और नेक्स्ट राइट क्या है उसका बेटा, राइट टू वोट इन इलेक्शन। दूसरा उसका हक है कि वो इलेक्शन में वोट कास्ट करे, वोट दे। ना बेटा ड्यूटीज़ देखते हैं कि शहरी की ड्यूटीज़ क्या हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नंबर 1 पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। प्यारे बच्चों डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है जमहूरियत का उसमें पार्टिसिपेट करना ये उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पेक्ट एंड ओबे लॉज। प्यारे बच्चों कानून का एहतराम करना और उस पर अमल करना, जो कवानीन कंट्री में लागू होते हैं उन पर अमल करना ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वाई पीस इन द वर्ल्ड नेसेसरी, राइट इन 4 सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों दुनिया का जो अमन अमान है, सुकून है, चैन है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों नेसेसरी है उसे देखते हैं। वर्ल्ड पीस और पीस ऑन अर्थ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। प्यारे बच्चों जो पीस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आइडियल हैप्पीनेस, पूरी दुनिया में खुशी खुशी जो लोग रहते हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत और इखलास के साथ रहें, इसे हम पीस कहते हैं। फ्रीडम एंड पीस विद इन एंड अमंग ऑल पीपल एंड नेशंस ऑन प्लानट अर्थ, हर कोई आज़ाद हो, खुश हो, सुकून हो, अमन व अमान हो दुनिया में, ये वर्ल्ड पीस कहलाता है। दिस आइडिया ऑफ वर्ल्ड नॉन वायलेंस is one motivation for people and nation to willingly cooperate either voluntarily or by virtue of a system of governance that objects it will be solved by love and peace। प्यारे बच्चों वर्ल्ड पीस क्या होता है कि दुनिया के जो कवानीन बनाए जाते हैं, कंट्री के जो कवानीन बनाए जाते हैं उनका एहतराम करना, उनके मुताबिक जो सारे मामलात हैं उनको तय करना और दूसरी कंट्री के साथ कोऑपरेट करना और भलाई करना और नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना और अच्छी जो गवर्नेंस होती है, और उससे क्या होगा कि प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और पीस बढ़ेगा और जितने भी मामलात होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। बेटा अगर दुनिया में पीस नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, अमन अमान नहीं होगा तो फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगी और जो लव है, पीस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट एनी 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। प्यारे बच्चों हमने जो ऑब्जेक्टिव देखने हैं, पर्पस देखने हैं, एम्स देखने हैं किसके, टेक्निकल जो एजुकेशन पाकिस्तान में दी जाती है या वोकेशनल छुट्टियों में जो कैंपस मुख्तलिफ जो कैंप्स लगाए जाते हैं एजुकेशन के लिए उनको देखना है। The aim or main objective of technical and vocational education is to provide instruction and training is skills that have a practical utility। प्यारे बच्चों जो टेक्निकल एजुकेशन होती है या वोकेशनल एजुकेशन है उसका बेसिक मकसद क्या होता है, बुनियादी उसका पर्पस क्या है, वो है लोगों को ट्रेनिंग देना। अपने जो कंट्री के पॉपुलेशन होती है, लोग होते हैं, उनको ट्रेन करना, उनकी जो स्किल्स होती हैं उनको और इम्प्रूव करना, उनको डेवलप करना और किस अंदाज में डेवलप करना कि प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। जैसे प्यारे बच्चे शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, MS ऑफ़िस है, अगर ये वोकेशनल एजुकेशन में MS ऑफ़िस कराए जाते हैं तो जो स्किल्स हैं लोगों की या स्टूडेंट की या तलबा की उसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो MS ऑफ़िस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको यूज़ कर सकें। It helps us to meet the needs of the industrial age. Technical education is very important in the modern age। प्यारे बच्चों आज के दौर में, इंडस्ट्रियल एज में, जदीद टेक्नोलॉजी में, जदीद एजुकेशन में दौर में जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत और इम्पोर्टेंस जो है वो और भी बढ़ गई है। नाउ बेटा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टिफ्टा। प्यारे बच्चों एक टिफ्टा ये एक इदारे का नाम है जो कि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है।
ये बेटा क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ये प्रोवाइड करते हैं पूरे पाकिस्तान में। डिफरेंट इनके इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं जो लोगों को क्या करते हैं बेटा, मैनेज करते हैं और उनको जो है वो सूबाई सतह पर जो उनके इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उनको ट्रेन करते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम इन्होंने बनाए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं, ताकि लोगों की स्किल्स जो हैं वो उनको और इम्प्रूवमेंट कर सकें और कंट्री की जो है उसमें इसमें अगर प्यारे बच्चों ट्रेनिंग स्किल वाले लोग आगे जाएंगे, ट्रेन होकर जाएंगे, अच्छी सीट्स पे जाएंगे, तो इसमें कंट्री का भी बेटा फ़ायदा है कि जो स्किल लोग हैं वो मुल्क को भी नीड होते हैं और तरक्की के लिए काम आते हैं प्यारे बच्चों। नाउ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट एनी 4 सेंटेंसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसिस। बेटा सेंसिस की इंपॉर्टेंस में हमने 4 सेंटेंसेस देखने हैं। बेटा सेंसिस क्या होते हैं, सेंसिस मीन्स मरदमशुमारी। प्यारे बच्चों मरदमशुमारी क्यों की जाती है, उसकी नेसेसिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो देखते हैं। एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे ऑफ अ पॉपुलेशन टिपिकली रिकॉर्डिंग वेरियस डिटेल ऑफ इंडिविजुअल्स। प्यारे बच्चों ऑफिशियल जो काउंट किया जाता है, मरदमशुमारी की जाती है, सर्वे किया जाता है लोगों का, पॉपुलेशन का, पूरे मुल्क में लोगों को काउंट किया जाता है कि यहाँ कितने लोग किस सूबे में रहते हैं, किस शहर में कितने लोग हैं और पूरे मुल्क में की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसे हम सेंसिस कहते हैं। नाउ प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है, व्हेन सेंसिस इज़ कंडक्टेड देन अ कंट्री नोज इट्स पॉपुलेशन एंड फाइंड्स आउट मोर अबाउट द पीपल इन द कंट्री। बेटा जब सेंसिस किए जाते हैं तो उस मुल्क को, कंट्री को पता चलता है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनके लोग कितने हैं वहाँ पर, और वहाँ पर और कितने लोग आ सकते हैं या उनकी ज़रूरियात क्या हैं उनको पूरा किया जा सके। प्यारे बच्चों अगर ये पता नहीं होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में कितने लोग हैं, यहाँ पर की जो वाटर है उसकी नीड कितनी है, एजुकेशन जो सेंटर है उसकी नीड कितनी है, जो रोड्स बनाए जाते हैं, स्कूल सेंटर बनाए जाते हैं, कॉलेजेस बनाए जाते हैं, इनकी नीड्स कितनी हैं, तो ये अगर पॉपुलेशन का पता नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। Census enables a country to know the size of its population, the composition of its population and distribution of its population। प्यारे बच्चों अगर एक कंट्री नहीं जानेगी, उसको पता नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग रहते हैं, तो फिर बहुत सारे मसाइल क्रिएट होंगे। प्यारे बच्चों फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है शहर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची को अगर हम लें, कराची में अगर उनको पता नहीं हुआ कितने लोग हैं और वाटर कितना सप्लाई करना है, तो क्या होगा, फिर वाटर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी तरह पेट्रोल है प्यारे बच्चों, पॉपुलेशन का अगर पता हुआ, पेट्रोल जो आता है हमारे पास, तो उसी हिसाब से पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी होगी। अगर हमें पॉपुलेशन का पता नहीं हुआ तो फिर ये बहुत सारे मसाइल का शिकार होंगे। इसीलिए सेंसिस की बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है और ये नेसेसरी भी है। नाउ डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट। नाउ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। प्यारे बच्चों नेचुरल गैस के यूजेस हमने देखने हैं। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस नंबर 1 है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूज़ ऑफ नेचुरल गैस टुडे इज़ फॉर द जनरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर। बेटा इलेक्ट्रिक जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे जनरेट की जाती है सबसे ज़्यादा गैस को यूज़ करके। फास्टेस्ट वे है ग्रोइंग जो है वो इलेक्ट्रिक पावर सिटी। नेक्स्ट बेटा एज गैस इज़ यूज इन बिल्डिंग फॉर स्पेस एंड वाटर हीटिंग एंड फॉर कुकिंग। प्यारे बच्चों गैस जो है नेचुरल गैस घरों में यूज़ की जाती है स्पेस के लिए बेटा, बिल्डिंग फॉर स्पेस एंड हीटिंग, अब पानी को हीट करने के लिए या कुकिंग बनाने के लिए भी इसको गैस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नेचुरल गैस सीज अ ब्रॉड रेंज ऑफ अदर यूजेस इन इंडस्ट्रीज़। प्यारे बच्चों इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है, हीट के लिए, पावर के लिए यूज़ किया जाता है और प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक एंड केमिकल्स। प्यारे बच्चों इस गैस को जो है वो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में जो है इसे यूज़ किया जाता है, किसके लिए, हीटिंग के लिए और पावर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्यारे बच्चों CNG हैज़ बीन यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल मोस्टली इन पब्लिक ट्रांजिट। प्यारे बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस है CNG जिसे हम कहते हैं वो ऑलमोस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है, हर जगह जो फ्यूल के तौर पर यूज़ की जाती है। नाउ प्यारे बच्चों समरी देखते हैं। द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज 60%। नेम्स ऑफ सूफी सेंट्स ऑफ पाकिस्तान बेटा क्या क्या हैं, सचल सरमस, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला शाह गाजी, बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान हैव टेकन सम स्टेप्स फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की बेहतरी के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए बेटा? फैकल्टी इम्प्रूवमेंट किए, साइंटिफिक जो मटेरियल होते हैं उनको उनकी इम्प्रूवमेंट और अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, और नेक्स्ट लेबॉर्ट्रीज़ जो होती हैं उनको बढ़ा दिया है, और बेटा जो उनमें मयारी जो चीज़ें होती हैं, नेसेसरी होती हैं और डिवाइसेस होती हैं या इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, जो भी नीड होती है लेबॉर्ट्रीज़ की या एजुकेशन सेक्टर में, उनको प्रोवाइड करना और उनका जो नंबर से उनको इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट बेटा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न। सिटीज़न की बेटा क्या राइट्स होते हैं? फ्रीडम हो बेटा, आज़ादी, फ्रीडम उसका हक है, और वोट देना इलेक्शन में उसका हक है प्यारे बच्चों, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ओबे करे, रिस्पेक्ट करे कवानीन की, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट, वर्ल्ड पीस और पीस ऑन अर्थ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। प्यारे बच्चों, दुनिया का जो सुकून है, पीस है, वो क्या होता है कि पूरी दुनिया जो है वो खुश रहे, अमन व अमान हो, और इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स है वो ईज़िली जो है वो प्यार मोहब्बत से सॉल्व हो जाएंगी, भाईचारे से सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है द एम्स और मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। बेटा क्या है कि लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना कि प्रैक्टिकल उनका यूज़ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे ऑफ पॉपुलेशन। बेटा सेंसिस क्या होते हैं? वो स्पेशल जो काउंट होता है, सर्वे होता है पॉपुलेशन का, वो सेंसिस कहलाते हैं। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। बेटा हमने यूजेस ऑफ नेचुरल गैस देखे हैं, कुकिंग के लिए यूज़ होता है, घरों में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है नेचुरल गैस, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, और नाउ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। नाउ प्यारे बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैरा।